अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस्लाम क्या है, इस्लाम का अर्थ क्या है और इस्लाम का इतिहास कैसे शुरू हुआ। इस्लाम दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक है जिसे मानने वाले लोगों को मुसलमान कहा जाता है। इस्लाम का मूल संदेश है कि पूरी दुनिया का रचयिता केवल एक ही ईश्वर है जिसे अल्लाह कहा जाता है। इस धर्म में इंसान को सच्चाई, ईमानदारी, दया और इंसाफ के साथ जीवन जीने की शिक्षा दी जाती है। इस्लाम की पवित्र किताब कुरान है जिसे मुसलमान अल्लाह का संदेश मानते हैं। इस्लाम की शुरुआत लगभग 1400 साल पहले अरब देश में हुई थी, जब मोहम्मद ने लोगों तक अल्लाह का संदेश पहुंचाया। उनका जन्म मक्का शहर में हुआ था और बाद में उन्होंने इस्लाम का प्रचार किया। इस्लाम का इतिहास हमें ये सिखाता है कि कैसे धैर्य, सच्चाई और अच्छे चरित्र के माध्यम से एक संदेश पूरी दुनिया तक पहुंच सकता है। आज के समय में इस्लाम दुनिया के कई देशों में फैल चुका है और करोड़ों लोग इसके सिद्धांतों का पालन करते हैं। इस वीडियो में हम इस्लाम के अर्थ, इसकी शुरुआत और इसके इतिहास के बारे में सरल भाषा में विस्तार से जानेंगे। इस्लाम दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक है और आज दुनिया में लगभग 2000 करोड़ से ज़्यादा लोग इस धर्म को मानते हैं। इस्लाम का मूल सिद्धांत है कि अल्लाह एक है और वही पूरी सृष्टि का पालनहार है। इस धर्म में इंसान को ईमानदारी, दया, न्याय और शांति के साथ जीवन जीने की शिक्षा दी जाती है। इस्लाम के मानने वाले लोग दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हैं, ज़कात के माध्यम से गरीबों की मदद करते हैं और अगर सामर्थ्य हो तो जीवन में एक बार काबा की यात्रा यानी हज करते हैं। इस्लाम की शिक्षाएं पवित्र किताब कुरान में दी गई हैं, जिसे मुसलमान अल्लाह का संदेश मानते हैं। इन शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम मोहम्मद ने किया, जिनका जन्म मक्का में हुआ था। इस्लाम केवल धार्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा जीवन मार्ग भी है जो इंसान को नैतिकता, भाईचारे और मानवता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। आज इस्लाम एशिया, अफ्रीका, यूरोप और दुनिया के कई देशों में फैल चुका है और अलग अलग संस्कृतियों के लोग इसे मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई? इस्लाम का इतिहास लगभग 1400 साल पहले अरब की धरती से शुरू होता है। उस समय समाज में कई तरह की बुराइयां फैली हुई थीं, जैसे अन्याय, भेदभाव और अज्ञानता। ऐसे समय में अल्लाह ने अपने अंतिम पैगंबर मोहम्मद को मानवता को सही रास्ता दिखाने के लिए चुना। उनका जन्म मक्का शहर में हुआ था। जब वे 40 वर्ष के हुए तब उन्हें अल्लाह की ओर से पहली वही ईश्वरीय संदेश हीरा केव नाम की गुफा में प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने लोगों को यह संदेश देना शुरू किया कि केवल एक ही ईश्वर है और इंसान को सच्चाई, दया और न्याय के रास्ते पर चलना चाहिए। धीरे धीरे ये संदेश लोगों तक फैलता गया और इसी से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। और इस्लाम शब्द का असली मतलब क्या है? इस्लाम शब्द अरबी भाषा के शब्द सलाम से निकला है, जिसका अर्थ होता है शांति, सुरक्षा और समर्पण। इस्लाम का वास्तविक अर्थ है अल्लाह की इच्छा के सामने पूरी तरह समर्पण करना और शांति के मार्ग पर चलना। इस धर्म में यह सिखाया जाता है कि इंसान अपने जीवन को ईमानदारी, दया, न्याय और इंसानियत के साथ बिताए। जो व्यक्ति इस्लाम के सिद्धांतों को मानता है और अल्लाह पर विश्वास करता है, उसे मुसलमान कहा जाता है। इस्लाम का संदेश केवल इबादत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इंसान को अच्छे चरित्र, भाईचारे और समाज में शांति बनाए रखने की शिक्षा भी देता है। आज हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में हम सरल और आसान भाषा में समझेंगे कि इस्लाम क्या है, इस्लाम शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है और इस धर्म की शुरुआत कैसे हुई। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस्लाम की मुख्य शिक्षाएं क्या हैं और ये धर्म लोगों को किस तरह का जीवन जीने की प्रेरणा देता है। हम इस्लाम के इतिहास की शुरुआती घटनाओं पर भी नजर डालेंगे, जैसे कि मोहम्मद को पहली वही कैसे प्राप्त हुई और कैसे उनके संदेश के माध्यम से इस्लाम का प्रसार हुआ। इस पूरी जानकारी के जरिए आपको इस्लाम के मूल विचारों और उसके इतिहास को समझने में आसानी होगी। इस्लाम एक एकेश्वरवादी धर्म है, यानी इसमें केवल एक ही ईश्वर को माना जाता है, जिसे अल्लाह कहा जाता है। इस्लाम की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि अल्लाह ही पूरी सृष्टि का रचयिता, पालनहार और मालिक है। मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई भी उपासना के योग्य नहीं है। इस्लाम इंसान को सिखाता है कि वो अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी, दया और न्याय को अपनाए और हर काम अल्लाह की इच्छा के अनुसार करे। इस्लाम में ईश्वर की एकता को बहुत महत्व दिया गया है, जिसे तौहीद कहा जाता है। इसी सिद्धांत के आधार पर मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करते हैं और उसी पर पूरा भरोसा रखते हैं।
इस्लाम ये सिखाता है कि इंसान को अपने जीवन में अच्छे आचरण और नैतिक मूल्यों को अपनाना चाहिए। इस धर्म के अनुसार हर व्यक्ति को सच्चाई के रास्ते पर चलना, दूसरों के साथ न्याय करना और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना चाहिए। इस्लाम इंसान को ये भी सिखाता है कि वो अपने माता पिता, पड़ोसियों और समाज के सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करे। इसके साथ ही इंसान को अपने कर्मों की जिम्मेदारी समझनी चाहिए और हमेशा अच्छाई को बढ़ावा देना चाहिए। इन शिक्षाओं के माध्यम से इस्लाम समाज में शांति, भाईचारे और आपसी सम्मान की भावना को मजबूत करने की प्रेरणा देता है। सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में सच्चाई और ईमानदारी को बहुत महत्वपूर्ण गुण माना गया है। इंसान को अपने हर काम में सच बोलना चाहिए और किसी भी प्रकार के झूठ, धोखा या अन्याय से बचना चाहिए। इस्लाम ये सिखाता है कि जो व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीवन जीता है, वो अल्लाह के करीब होता है और समाज में भी सम्मान पाता है। सच्चाई का रास्ता कभी कभी कठिन हो सकता है, लेकिन यही रास्ता इंसान को सही दिशा में आगे बढ़ने और एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देता है। इस्लाम के अनुसार सच्चाई केवल शब्दों में नहीं, बल्कि इंसान के व्यवहार और उसके हर कार्य में दिखाई देनी चाहिए। गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम में ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना बहुत बड़ा नेक काम माना गया है। इस धर्म में ये सिखाया जाता है कि जो लोग सक्षम हैं, उन्हें अपने धन और संसाधनों में से कुछ हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए देना चाहिए। इसी उद्देश्य से इस्लाम में ज़कात का नियम बनाया गया है, जिसके अनुसार मुसलमान अपनी कमाई का एक निश्चित हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों को देते हैं। इसके अलावा दया, सहानुभूति और इंसानियत की भावना के साथ दूसरों की मदद करना भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस तरह की शिक्षा समाज में समानता, भाईचारा और आपसी सहयोग की भावना को मजबूत करती है और इंसाफ और शांति के साथ जीवन जीना चाहिए। इस्लाम की शिक्षा के अनुसार हर इंसान को दूसरों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और किसी के साथ अन्याय या अत्याचार नहीं करना चाहिए। समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखना भी इस्लाम की महत्वपूर्ण शिक्षा है। इंसान को चाहिए कि वो अपने परिवार, पड़ोसियों और समाज के सभी लोगों के साथ सम्मान और दया का व्यवहार करे। इस्लाम ये भी सिखाता है कि विवाद और झगड़ों से बचकर आपसी समझ और शांति के रास्ते को अपनाना चाहिए। इसी कारण इस्लाम में न्याय और शांति को एक आदर्श जीवन का महत्वपूर्ण आधार माना गया है, जिससे समाज में सद्भाव, सुरक्षा और आपसी विश्वास बना रहता है। इस्लाम की पवित्र किताब कुरान है, जिसे मुसलमान अल्लाह का सीधा संदेश मानते हैं। माना जाता है कि ये संदेश अल्लाह की ओर से फरिश्ते जिब्राइल के माध्यम से मोहम्मद पर उतारा गया था। कुरान में इंसान के जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जैसे कि ईमान, इबादत, अच्छे कर्म, इंसाफ, दया और मानवता। ये किताब मुसलमानों के लिए केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक मार्गदर्शक भी है। कुरान में ये भी सिखाया गया है कि इंसान को अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए और बुराई से दूर रहना चाहिए, ताकि समाज में शांति, न्याय और भाईचारा बना रहे। इस्लाम शब्द अरबी भाषा से आया है। ये शब्द अरबी के मूल शब्द सलाम से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ होता है शांति, सुरक्षा और सुकून। इस्लाम का मतलब है कि इंसान अपने आप को पूरी तरह अल्लाह की इच्छा के सामने समर्पित कर दे और उसके बताए हुए रास्ते पर चले। इस शब्द का एक अर्थ ये भी माना जाता है कि जो व्यक्ति अल्लाह के आदेशों का पालन करता है, वो अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त करता है। इसलिए इस्लाम केवल एक धर्म का नाम ही नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा जीवन मार्ग है जो इंसान को शांति, भाईचारे और अच्छे चरित्र के साथ जीवन जीने की शिक्षा देता है। इस्लाम का अर्थ होता है अल्लाह के सामने समर्पण करना और शांति का रास्ता अपनाना। इसका मतलब ये है कि इंसान अपने जीवन को अल्लाह की इच्छा और उसके आदेशों के अनुसार जीने की कोशिश करे। इस्लाम सिखाता है कि जब इंसान पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ अल्लाह पर भरोसा करता है और उसके बताए हुए रास्ते पर चलता है, तो उसे दिल की सच्ची शांति और संतोष मिलता है। इस्लाम का उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इंसान को एक अच्छा और जिम्मेदार व्यक्ति बनने की प्रेरणा देता है। इसमें इंसान को सच्चाई, दया, न्याय और भाईचारे के साथ जीवन जीने की शिक्षा दी जाती है, ताकि समाज में शांति और सद्भाव बना रहे। जो व्यक्ति इस्लाम को मानता है, उसे मुसलमान कहा जाता है। मुसलमान वो होता है जो अल्लाह की एकता पर विश्वास करता है और उसके संदेशों को मानता है। वो ये मानता है कि अल्लाह ही पूरी सृष्टि का रचयिता और पालनहार है और उसी की इबादत की जानी चाहिए। मुसलमान पवित्र किताब कुरान को अल्लाह का संदेश मानते हैं और मोहम्मद को अल्लाह का अंतिम पैगंबर मानते हैं। इसके साथ ही मुसलमान अपने जीवन में इस्लाम की शिक्षाओं का पालन करने की कोशिश करते हैं,
जैसे नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, गरीबों की मदद करना और सच्चाई व ईमानदारी के साथ जीवन जीना। इन सिद्धांतों के माध्यम से मुसलमान अपने जीवन को बेहतर बनाने और समाज में शांति व भाईचारे को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह एक है और वही पूरी दुनिया का रचयिता है। इस विश्वास को इस्लाम में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे तौहीद कहा जाता है। इसका अर्थ है कि अल्लाह के अलावा कोई भी पूजा या इबादत के योग्य नहीं है। मुसलमानों का विश्वास है कि अल्लाह ने ही आसमान, धरती, इंसान और पूरी सृष्टि को बनाया है और वही सबका पालन पोषण करता है। इसलिए इस्लाम में इंसान को केवल अल्लाह पर भरोसा करने, उसी से मदद मांगने और उसी की इबादत करने की शिक्षा दी जाती है। ये विश्वास मुसलमानों के जीवन का आधार माना जाता है और यही उन्हें ईमानदारी, विनम्रता और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है। इस्लाम की शुरुआत लगभग 1400 साल पहले अरब देश में हुई थी। उस समय अरब समाज में कई प्रकार की सामाजिक और धार्मिक समस्याएं मौजूद थीं, जैसे अज्ञानता, आपसी झगड़े और अन्याय। ऐसे समय में अल्लाह ने अपने अंतिम पैगंबर मोहम्मद को मानवता को सही रास्ता दिखाने के लिए चुना। उनका जन्म मक्का में हुआ था। उन्होंने लोगों को ये संदेश दिया कि केवल एक ही ईश्वर है और इंसान को सच्चाई, न्याय और दया के साथ जीवन जीना चाहिए। उनके इस संदेश से धीरे धीरे लोगों के विचारों में बदलाव आने लगा और इसी के साथ इस्लाम धर्म का प्रसार शुरू हुआ। समय के साथ ये संदेश अरब से निकलकर दुनिया के कई हिस्सों तक पहुंच गया। इस्लाम के अंतिम पैगंबर थे मोहम्मद। मुसलमानों का विश्वास है कि वे अल्लाह के अंतिम रसूल थे, जिनके माध्यम से इंसानियत तक अल्लाह का अंतिम संदेश पहुंचाया गया। उनका जीवन ईमानदारी, सच्चाई, दया और न्याय का एक आदर्श उदाहरण माना जाता है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि केवल एक ही ईश्वर की इबादत करनी चाहिए और सभी इंसानों के साथ समानता और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। उनका जन्म मक्का में हुआ था और उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करते हुए लोगों तक इस्लाम का संदेश पहुंचाया। उनकी शिक्षाएं आज भी मुसलमानों के जीवन के लिए मार्गदर्शन का काम करती हैं और दुनिया भर के करोड़ों लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। उनका जन्म मक्का शहर में लगभग 570 ईस्वी में हुआ था। ये शहर उस समय अरब का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और धार्मिक केंद्र माना जाता था। मोहम्मद बचपन से ही अपनी सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे चरित्र के लिए जाने जाते थे। लोग उन्हें अल अमीन यानी भरोसेमंद और सच्चा व्यक्ति कहकर पुकारते थे। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था, इसीलिए उनका पालन पोषण उनके दादा और बाद में उनके चाचा ने किया। कठिन परिस्थितियों में पले बढ़े होने के बावजूद उन्होंने हमेशा सच्चाई, दया और इंसाफ का रास्ता अपनाया, जिसने आगे चलकर उन्हें लोगों के बीच सम्मानित और विश्वसनीय बना दिया। जब मोहम्मद की उम्र लगभग 40 वर्ष हुई, तब उन्हें अल्लाह की ओर से पहली वही यानी ईश्वरीय संदेश प्राप्त हुई। ये घटना हीरा केव नाम की गुफा में हुई, जो मक्का के पास स्थित है। उस समय वे अक्सर इस गुफा में जाकर एकांत में ध्यान और प्रार्थना किया करते थे। इसी दौरान फरिश्ते जिब्राइल अल्लाह का संदेश लेकर आए और उन्हें पहली वही सुनाई। यही वो महत्वपूर्ण क्षण था जब इस्लाम के संदेश की शुरुआत हुई। इसके बाद उन्होंने लोगों तक अल्लाह का संदेश पहुंचाना शुरू किया और उन्हें सच्चाई, ईमानदारी और एक ईश्वर की इबादत करने का मार्ग दिखाया। ये वही हीरा केव नाम की गुफा में आई थी, जो मक्का के पास जाबल अल नूर यानी नूर पर्वत पर स्थित है। ये एक शांत और एकांत स्थान था, जहां मोहम्मद अक्सर ध्यान और प्रार्थना करने के लिए जाया करते थे। इसी गुफा में एक रात उन्हें फरिश्ते जिब्राइल के माध्यम से अल्लाह का पहला संदेश प्राप्त हुआ। इस घटना को इस्लाम के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहीं से अल्लाह के संदेशों का सिलसिला शुरू हुआ, जो बाद में पवित्र किताब कुरान के रूप में संकलित किए गए। ये घटना इस्लाम के आरंभ की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। इसके बाद मोहम्मद ने लोगों को इस्लाम का संदेश देना शुरू किया कि अल्लाह एक है और इंसान को अच्छाई और न्याय के रास्ते पर चलना चाहिए। उन्होंने लोगों को समझाया कि सभी इंसान बराबर हैं और किसी के साथ अन्याय या भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी सिखाया कि इंसान को झूठ, लालच और बुरे कामों से दूर रहना चाहिए और सच्चाई, दया और ईमानदारी को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। उनका संदेश था कि केवल एक ही ईश्वर की इबादत की जाए और इंसान अपने जीवन में अच्छे कर्म करे। धीरे धीरे कुछ लोगों ने उनके संदेश को स्वीकार किया और इस तरह इस्लाम का संदेश समाज में फैलने लगा।
हालांकि शुरुआत में कई लोगों ने उनका विरोध भी किया, लेकिन उन्होंने धैर्य और साहस के साथ लोगों तक सच्चाई का संदेश पहुंचाना जारी रखा। शुरुआत में कई लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे इस्लाम फैलता गया। जब मोहम्मद ने लोगों को एक ईश्वर की इबादत करने और बुराइयों को छोड़ने का संदेश दिया, तो उस समय के कुछ प्रभावशाली लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने इस संदेश का विरोध किया और पैगंबर मोहम्मद तथा उनके अनुयायियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद पैगंबर मोहम्मद और उनके साथियों ने धैर्य और दृढ़ता के साथ इस्लाम का संदेश लोगों तक पहुंचाना जारी रखा। धीरे धीरे कई लोगों ने इस्लाम की शिक्षाओं को समझा और उसे स्वीकार करना शुरू किया। समय के साथ इस्लाम का संदेश अरब के अलग अलग क्षेत्रों में फैलने लगा और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। 622 ईस्वी में मोहम्मद और उनके साथियों ने मदीना शहर की ओर हिजरत प्रवास किया। उस समय मक्का में इस्लाम को मानने वालों को काफ़ी कठिनाइयों और विरोध का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए पैगंबर मोहम्मद और उनके अनुयायियों ने मक्का छोड़कर मदीना जाने का निर्णय लिया। मदीना के लोगों ने उनका स्वागत किया और वहां उन्हें अपने संदेश को शांति के साथ फैलाने का अवसर मिला। मदीना पहुंचने के बाद उन्होंने एक ऐसा समाज स्थापित करने की कोशिश की जहां न्याय, भाईचारा और आपसी सहयोग को महत्व दिया जाता था। इस घटना को इस्लाम के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे ही हिजरत कहा जाता है। इस घटना को इस्लाम के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसी से इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। 622 ईस्वी में जब मोहम्मद और उनके साथियों ने मक्का से मदीना की ओर हिजरत की, तो ये केवल एक स्थान परिवर्तन नहीं था, बल्कि इस्लाम के इतिहास में एक नए दौर की शुरुआत थी। मदीना पहुंचने के बाद मुसलमानों को एक सुरक्षित वातावरण मिला, जहां वे अपने धर्म का पालन स्वतंत्र रूप से कर सकें और एक संगठित समाज की स्थापना कर सकें। इसी महत्वपूर्ण घटना की याद में इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत की गई, जिसे हिजरी कैलेंडर कहा जाता है। ये कैलेंडर चांद के अनुसार चलता है और आज भी दुनिया भर के मुसलमान धार्मिक अवसरों और महत्वपूर्ण तिथियों को निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। मोहम्मद की शिक्षा और उनके साथियों की मेहनत से इस्लाम धीरे धीरे अरब से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया। पैगंबर मोहम्मद ने लोगों को सच्चाई, दया, न्याय और भाईचारे का संदेश दिया। उनके जीवन और आचरण से प्रभावित होकर बहुत से लोगों ने इस्लाम को अपनाया। उनके बाद उनके साथियों और अनुयायियों ने भी इस संदेश को अलग अलग क्षेत्रों तक पहुंचाने का कार्य जारी रखा। समय के साथ इस्लाम का संदेश अरब से आगे बढ़कर एशिया, अफ्रीका और दुनिया के कई हिस्सों तक पहुंच गया। व्यापार, यात्राओं और सांस्कृतिक संपर्कों के माध्यम से भी इस्लाम का प्रसार हुआ। इस प्रकार धीरे धीरे ये धर्म दुनिया के विभिन्न देशों और समाजों में फैलता गया और आज करोड़ों लोग इसके सिद्धांतों और शिक्षाओं का पालन करते हैं। आज इस्लाम एशिया, अफ्रीका, यूरोप और दुनिया के कई देशों में माना जाता है। समय के साथ इस्लाम का संदेश अलग अलग संस्कृतियों और समाजों तक पहुंचा और लाखों लोगों ने इसकी शिक्षाओं को अपनाया। आज दुनिया के कई देशों में बड़ी संख्या में मुसलमान रहते हैं और वे अपनी धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं का पालन करते हैं। इस्लाम लोगों को एक ईश्वर में विश्वास, मानवता की सेवा, आपसी भाईचारे और शांति के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मुसलमान अपनी संस्कृति और परंपराओं के साथ इस्लाम की शिक्षाओं का पालन करते हुए समाज में शांति, सहयोग और इंसानियत का संदेश फैलाने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि इस्लाम आज विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक माना जाता है और इसके अनुयायी लगभग हर महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि इस्लाम क्या है, इस्लाम शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है और इस धर्म की शुरुआत कैसे हुई। हमने ये भी समझा कि इस्लाम लोगों को सच्चाई, ईमानदारी, दया और न्याय के रास्ते पर चलने की शिक्षा देता है। साथ ही हमने इस्लाम के इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में भी जाना, जैसे मोहम्मद का जीवन, उन्हें मिलने वाला पहला संदेश और इस्लाम के प्रसार की शुरुआत। उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको इस्लाम के मूल विचारों और उसके इतिहास को समझने में मदद मिली होगी। इस तरह की जानकारी हमें अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के बारे में जानने और समझने का अवसर देती है, जिससे समाज में आपसी सम्मान और भाईचारा बढ़ता है। इस्लाम क्या है? इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो इंसान को एक ईश्वर यानी अल्लाह पर विश्वास करने और उसके बताए हुए रास्ते पर चलने की शिक्षा देता है। इस धर्म में ये माना जाता है कि पूरी सृष्टि का रचयिता केवल एक ही ईश्वर है और उसी की इबादत करनी चाहिए। इस्लाम इंसान को सच्चाई, ईमानदारी, दया और न्याय के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इस धर्म की पवित्र किताब कुरान है, जिसे मुसलमान अल्लाह का संदेश मानते हैं और ये संदेश मोहम्मद के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया।
इस्लाम केवल एक धार्मिक विश्वास ही नहीं है, बल्कि ये एक जीवन पद्धति भी है जो इंसान को अच्छे कर्म करने, दूसरों की मदद करने और समाज में शांति व भाईचारे को बढ़ाने की शिक्षा देता है। इस्लाम का अर्थ क्या है? इस्लाम शब्द अरबी भाषा से आया है और इसका मूल अर्थ है समर्पण और शांति। इसका मतलब है कि इंसान अपने आप को पूरी तरह अल्लाह की इच्छा के सामने समर्पित कर दे और उसके बताए हुए रास्ते पर चले। इस्लाम ये सिखाता है कि जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास करता है और उसके आदेशों का पालन करता है तो उसके जीवन में शांति, संतुलन और संतोष आता है। इस्लाम केवल एक शब्द या धर्म का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा जीवन मार्ग है जो इंसान को अच्छे आचरण, सच्चाई, दया और न्याय के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। जो व्यक्ति इस मार्ग को अपनाता है उसे मुसलमान कहा जाता है और वो अल्लाह की इबादत करते हुए समाज में शांति और भाईचारे को बढ़ाने का प्रयास करता है। और इस्लाम का इतिहास कैसे शुरू हुआ? इस्लाम का इतिहास लगभग 1400 साल पहले अरब में शुरू हुआ, जब मोहम्मद को अल्लाह की ओर से पहला संदेश प्राप्त हुआ। उनका जन्म मक्का में हुआ था और वे अक्सर एकांत में प्रार्थना और चिंतन किया करते थे। लगभग 40 वर्ष की उम्र में उन्हें हिरा केव नाम की गुफा में पहली वही यानी ईश्वरीय संदेश प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने लोगों को ये संदेश देना शुरू किया कि केवल एक ही ईश्वर है और इंसान को सच्चाई, दया और न्याय के रास्ते पर चलना चाहिए। शुरुआत में उन्हें और उनके अनुयायियों को काफ़ी विरोध और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उनके संदेश को समझना और स्वीकार करना शुरू किया। इसी तरह इस्लाम का संदेश फैलता गया और समय के साथ ये दुनिया के कई हिस्सों तक पहुंच गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपके एक लाइक और शेयर से हमें आगे भी ऐसी ही जानकारीपूर्ण और रोचक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। इस चैनल पर हम आपको इतिहास, ज्ञान और इस्लामी कहानियों से जुड़ी कई दिलचस्प और शिक्षाप्रद वीडियो लाते रहेंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ।